करें आरंभ। आज 30वीं कारिका 29 और 30वीं से हमने आरंभ किया विषय। और पूर्व सत्र में प्रमाण चतुष्टय से अन्य जो प्रमाण शास्त्र हैं उनके संबंध में क्या दृष्टिकोण है, इस पर ग्रंथकार ने हमको ये दृष्टि दी कि प्रमाण चतुष्टय से विरुद्ध जो कुछ भी कहीं हो वो प्रमाण नहीं माना जा सकता है, उनका प्रामाण्य अविरोधेन स्वीकार्य है। और दैवी मार्ग में जो आसुरी जीव, अनधिकारी जीवों का प्रवेश हो गया है, उनको दैवी मार्ग से विमुख करने के लिए मोह शास्त्र प्रकट हुए हैं। तो उन मोह शास्त्रों में यदि दैवी जीव भ्रमित होकर और फंस जाता है तो उसको भी फिर भाव प्रवाह में घूमता रहना पड़ता है, ये बताया। इसलिए जो सत्शास्त्र हैं उसमें जो ब्रह्म तत्व का निरूपण है, ईश्वर का निरूपण है, वो शास्त्र से हमें उसको जानना चाहिए। तो शास्त्राध्ययन की आवश्यकता 30वें श्लोक में ग्रंथकार ने समझाई। उसी को अब आगे कहते हैं कि यद्यद इष्टं तु तत्सर्वं यद्वशे मृत्युरप्यसौ अवश्यमेव ज्ञातव्यम तद्दुःखात् निवृत्तये। ये संसार है वो दुख रूप है, जन्म मरण का प्रवाह है वो दुख रूप है। अगर उससे हमें बाहर आना है तो जो जो भी हमें इष्ट है, यानी स्वर्ग मोक्ष आदि जिसको यथाधिकार जो इष्ट हो, उसकी प्राप्ति। और गुजराती में कहावत है कि अगर स्वर्ग जाना हो तो मरना पड़ता है, तो वो मृत्यु भी जिसके अधीन है, ऐसे ब्रह्म सर्व सामर्थ्यशाली जो है उसका ज्ञान हमें शास्त्र के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। जो ज्ञान है वो निष्प्रयोजन नहीं है, ग्रंथकार हमें ये समझाना चाहते हैं। जैसे हम कुछ किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं, दुकान दुकान में जाते हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं, उसके बारे में हम पूछते हैं और हम एक के बाद एक एक चीज के बारे में सब जानकारी लेते रहें। अब दूसरा कोई ग्राहक नहीं है और वो भी फुर्सत में है, व्यापारी, तो ठीक है, वो भी टाइम पास करेगा आपकी तरह। पर अगर कोई दूसरे ग्राहक खड़े हुए हैं और आप केवल पूछ ही रहे हो सब विषय में, तब वो आपको कहेगा कि भी इतना सब आप क्यों पूछ रहे हो, आपको काम क्या है इतना जानने का, अब मेरे सामने कोई दुकान खोलनी है इसकी। तो जो हमारी पृच्छा है वो सब प्रयोजन है या केवल ऐसे ही कालक्षेप करना है, या केवल मनोरंजन मात्र है। कभी ऐसा होता है बड़े शहरों में कोई ट्रेन का टाइम नहीं निकल रहा हो, लेट हो गई, या प्लेन एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए, चेकिंग कर लिया, सामान जमा करा दिया, अब 2 घंटे आपको बाट देखनी है। तो महंगी महंगी चीज बेचने वाली वहाँ बहुत दुकानें होती हैं, उनमें सब जाके और सब प्राइस टैग देखते रहते हैं ऐसे ऐसे। ओ, इतना पर्स 10,000 का है, इतनी मोती की माला फुटपाथ पे 25 रुपए मिलती है, यहाँ 2,500 में मिलती है, ऐसे। तो ऐसे हम टाइम पास करते रहते हैं। तो ये जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा कोई प्रयोजनवश है या केवल समय ही निकालने के लिए? तो जो जानना है वो किसी प्रयोजन के लिए हो तो सार्थक है प्रवृत्ति। अगर ऐसे ही केवल
जिज्ञासा की शांति ही करनी है, तो उस ऐसे ज्ञान का कोई बड़ा लाभ नहीं है। तो ये जो ज्ञान है तत्व का, वो हमें क्या ध्रुव है क्या अध्रुव है उसका बोध कराता है। तो जन्म मृत्यु रूप जो भव संसार है, वो सब भव संसार की दुख रूपता का ज्ञान और उससे हर उत्कृष्ट स्वर्ग मोक्ष आदि जो पदार्थ हैं या भगवत प्राप्ति है, उसका ज्ञान हमको इस दुख से छूटकर और कोई उत्कृष्ट फल की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। तो ज्ञान का ये फल होता है। नहीं जानते हैं तब तक ये समस्या है। ज्ञान से ये लाभ होता है कि जैसे वो हानोपादानो होती होती है कि कोई चीज हमको उपयोगी उपकारक अच्छी लगती है, कुछ हमको अनुपकारक लगती है, कुछ उपेक्षणीय लगती है। तो जानने पर ये पता चलता है, शुरू में हमें ये नहीं पता चलता है कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या निरुपयोगी है। तो ज्ञान से ये पृथक्करण हो जाता है। अब उसे आगे समझाते हैं कि ये सब हमको मनुष्य को उपलब्ध है सुविधा कि आप इन सब चीजों को जान सको, समझ सको, समझकर उसकी स्वार्थ में क्या उपयोगिता है उसका निर्णय कर सको। उसके बाद उसकी सिद्धि के लिए साधना भी कर सको। ये सब सुविधाएं हमको मनुष्य जन्म में उपलब्ध होती हैं। आप ये सोचो कि आपके अतिरिक्त अन्य देह को धारण करके सैकड़ों जीव कुछ क्षण जीवी होते हैं, कुछ कुछ दिन तक जीते हैं, कुछ कुछ महीने तक जीते हैं, और इस तरह से जन्म मृत्यु उनकी होती रहती है। तो उसमें अगर आपको ये ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला है और उसकी 31वीं कारिका तक आप पढ़ चुके हो, तो अब वो 32वीं कारिका में ग्रंथकार कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपि ह धीर तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावद निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतस्या। एकादश स्कंद में ये कहा है कि ये सुदुर्लभ देह है, मनुष्य का देह। तो ऐसे प्रबल प्रारब्ध हो हमारे, तब जाकर ऐसा देह, मनुष्य का देह प्राप्त होता है। केवल सुदुर्लभ है, बहु संभवान्ते, कई आपको पता नहीं है, पर कई जन्मों के बाद आपको ये देह प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, ये अर्थदम, आपको पुरुषार्थ देने वाला देह। पुरुषार्थ हम बाल बोध से समझ कर आए हैं। अर्थ काम तो सभी देहों में पुरुषार्थ हमारे उपलब्ध होते ही हैं, उसके बिना तो देह यात्रा संभव ही नहीं है। धर्म मोक्ष ऐसे पुरुषार्थ हैं कि जो केवल मनुष्य देह में ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ये मनुष्य देह ऐसा है कि जो हमको पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाला है, पर अनित्यम। ये मनुष्य देह है अनित्य, यानी आपकी कितनी आयु है वो आपको पता नहीं है। तो हर क्षण मनुष्य ये सोचे कि मेरी आयु कितनी है वो मैं जानता नहीं हूँ, अगले क्षण में रहूंगा या नहीं रहूंगा ये मुझे पता नहीं है। ऐसे उस दुर्लभ आयु को सोचकर हर क्षण जागरूक होकर वो धर्म भक्ति का यदि पालन करे, ज्ञान प्राप्ति का यत्न करे, तो वो मनुष्य देह उसकी सफल होती है। इसलिए वो प्रहलाद जी का बड़ा मार्मिक वचन है कि वो गृहीत एव केशेषु मृत्यु ना धर्म आचरे। हमारा बाल पकड़ के मृत्यु खड़ी है, अब मरे अब मरे अब मरे। तो ऐसी सतत
दुर्लभ आयु का अनुसंधान करते हुए धर्म का आचरण मनुष्य का करना चाहिए। इसलिए तूर्णे न यतेत, ऐसे ही आयु दुर्लभ प्राप्त है उसका अनुसंधान करके, और जो धीर मनुष्य है वो ये ना सोचे कि अब अगले जन्म में देखा जाएगा। तो तूर्णे न यतेत, त्वरित वो यत्न करे, अनुमृत्यु यावद। तो अगर इस प्रकार से वो शीघ्रता से धर्माचरण में प्रवृत्त होता है तो उसको निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। इसके अनुवाद में, क्योंकि अब एकादश स्कंद का ये 9वें अध्याय का वचन है, तो सुबोधनी तो उपलब्ध नहीं है, पर इसके अर्थ में उत्तरार्ध में निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्, इसका भावार्थ दोनों तरह से हो सकता है। टीका शास्त्री ने इसका ऐसा अभिप्राय लिखा है कि निःश्रेयस के लिए जो विषय है वो तो चारों ओर से प्राप्त हो जाते हैं। तो वो इसका तात्पर्य ऐसा निकालना चाहते हैं कि अर्थ काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए समय न जाया करे, धर्म भक्ति मोक्ष पुरुषार्थ के लिए अपने समय का पूरा उपयोग करे, एक ऐसा अर्थ है। दूसरा यहाँ ये कहे कि निःश्रेयसाय सर्वतः विषय स्यात्, तो निःश्रेयस का मतलब वैसे तो मोक्ष होता है, अब यहाँ उन्होंने प्रभु विषयक विषय परम कल्याण कल्याण प्राप्त करने के लिए ही सभी ओर से प्राप्त होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रमेय बल का यहाँ संकेत मिलता है कि भगवत कृपा से भगवत विषयक जो भी पदार्थ, विषय यानी पदार्थ, वो चारों ओर से प्राप्त हो ही जाएंगे, ऐसा भरोसा रखें। पर उसके बजाय ये जो फ्लो है इस वचन का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि देह सुदुर्लभ है, अनित्य है, जो कुछ मिला समय उसमें जो कुछ हो सके सो कल्याण के लिए कर लो, तो जो सामान्य मनुष्य अज्ञानी विषय प्राप्ति के लिए सभी अपने अर्थ पुरुषार्थ और भोगने के लिए सभी काम पुरुषार्थ में अपना समय बिता देता है, वो तो अनायास सिद्ध हो ही जाता है। तो उसमें समय न बिताकर निःश्रेयस के लिए यानी आत्मकल्याण के लिए मनुष्य को जोर लगाना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ अभिप्राय हो ऐसा लगता है। फिर भी बाल प्रबोधिनी आदि जो अन्य व्याख्या है उसको देखकर और आगे पीछे के वचन के संदर्भ को देखकर और ज्यादा हम इसका सटीक अनुवाद कर सकते हैं कि भागवतकार का क्या अभिप्राय है। तो अभी तत्काल तो जो भी है सो ऐसा समझ कर चलते हैं। तो खैर, यहाँ ग्रंथकार ने इस वचन को इस दृष्टि से दिया है कि जिससे हमें मनुष्य देह की दुर्लभता समझ में आए और उसमें हमें जो अवसर मिला है उसका हम अच्छे से अच्छा उपयोग करें, ये उनका संदेश है। अब हाँ, क्योंकि जैसे धीर पुरुष को प्रभु विषयक विषय परम कल्याण प्राप्त करने के लिए ही सभी ओर से प्राप्त होते हैं। तो ये जो अनुवाद है आपने बताया कि ये शास्त्री जी जो है उनका है, उनका ऐसा मत है, आपने ऐसा बताया अभी। तो लेकिन ये इसका अनुवाद किसने किया है? केका शास्त्री ने। ये पूरे ग्रंथ का? हम्म। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था जी। हाँ, कोई बात। तो उन्होंने अपने हिसाब से ये अर्थ किया है। तो लेकिन ये तो पुष्टि मार्गीय है गट्टू लाला जी, तो अब महाप्रभु जी की सुबोधनी जी नहीं मिली इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से ये किया है अर्थ। टीका शास्त्री जी जो भी है वो। हाँ हाँ, अच्छा, अपने आप बच जाता है कभी।
हाँ, बचते ही जाता है। एक बार यहीं किसी प्रसंग पर ऐसे फोन बजा ना, तो जहां बजा उसने अपने फोन को ऐसे धक्का मार दिया, वो कैरम की गोटी की तरह फोन कहाँ गया। अब वो जिसके पास गया वो उसको लगा कि मेरे ऊपर गाज गिरेगी, तो उसने वहां से धक्का मारा। मेरा नहीं है, मेरा। मैंने कहा अच्छा, विद्यापीठ को फोन की जरूरत है, दे दो मुझे, दे दो। तत्क्षण मालिक मिल गया उसका। तो मनुष्य देह जो दुर्लभ है, उसमें जो भी समय हमें मिला है, जाग्यार्थी सवार, उस न्याय से हमें यत्न करना चाहिए। अब जो भी हमारे समय को बिगाड़ने वाला है या हमारे ध्यान को भटाने वाला है, वो हमारा संसार या हमारी ममता है। उसके विषय में अब ग्रंथकार कहते हैं कि न जन्मन प्राक पितरौ नापत्यम मृत्युनंतरम मृत्युनंतरम। यहाँ भी कुछ संशोधनीय हो ऐसा लग रहा है इसका। संधि विच्छेद मृति अनंतरम। अब मृति साधु प्रयोग है या नहीं, और समाज से संधि हो सकती है कि नहीं यहाँ, इसलिए देखना पड़ेगा ये क्या है। न स्त्री स्वीया विवाहात् प्राक तस्मात् तद ममता वृथा। अब जो मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त हुआ है, हम सब अपने आप को पूछे हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ था, उससे पहले कोई तुम्हारे माता पिता का अनुसंधान तुमको है? जो अभी जिनको तुम अपने माता पिता के रूप में या स्वजन के रूप में देख रहे हो, उसको ये मेरे 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 ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारी आत्मा इस शरीर को में आई उससे पहले क्या ये माता पिता तुम्हारे थे? उस समय तुम्हारा कोई शरीर दूसरा था, या दूसरे शरीर में तुम थे? तब मानो कि तुम वृद्धावस्था में हो गए, और अभी जिस माता पिता के यहाँ तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, वो उनका शरीर तो था ही, पर वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे, वो किसी और के थे, तुम्हारे कोई और थे। अब उस शरीर को छोड़कर तुम अब नए शरीर में प्रविष्ट हुए हो, तो अब तुमने जिन्होंने तुम्हारे शरीर को दिया, उसको अब तुम अपने माता पिता मान रहे हो। अब ये मेरे, अब मानो कि वो तुमको किसी को दत्तक दे दें, तो तीसरे वो तुम्हारे माता पिता हो जाएंगे। तो ये तो बदलते रह रहे हैं, कोई स्थिर थोड़ी है। तो न जन्म न प्राक पितरौ नापत्यम मृत्यु अनंतरम। इसी तरह अपत्य यानी संतति, मर जाओगे, फिर कौन तुम्हारा बेटा कौन बेटी, क्योंकि तुम फिर कोई दूसरे में घुस जाओगे, जिसमें घुस जाओगे उसके संबंधी तुम्हारे संबंधी हो जाएंगे, पुराने वाले तो अब तुम्हारे रहे नहीं। न स्त्री स्वीया विवाहात् प्राक, जिससे तुमने ब्याह किया है, विवाह हुआ है, उससे पहले पत्नी थोड़ी थी। तस्मात् ममता वृथा, इसलिए इन सब किसी में भी ममता रखना व्यर्थ है। अभी गट्टू लाला जी इस समय लिख रहे हैं, तब ऐसा कहते हैं कि 15 दिनों में इन्होंने 15 प्रकरण लिखे, यानी लिखवाए। हर दिन एक एक प्रकरण लिखवाते हैं, उनके पिता से लिखवाते या कोई शिष्य, ज्यादा करके पिता लिख देते थे। और उनके पत्नी तब तक चले गए थे, जो बेटी जी से उनका विवाह हुआ था। वैसे तलाक उन दिनों में शुरू हो गए थे, ऐसा नहीं था, पर यहाँ उन्होंने ये लिखा नहीं है कि न स्त्री स्वीया विवाहात् प्राक, जैसे पहले नहीं थी,
ऐसे अगर झगड़ा हो गया और अब भले ही तलाक ना हुआ और घर चली गई हो लूट कर, तो भी वो उसमें ममता छूट ही जाती है ना। तो सभी में ये बात यहाँ समझना है, जिन जिन को भी हमने ममतावश स्वकीय माना है, और ऐसा स्वकीय माना है कि इंसेपरेबल हो उससे, ऐसा। पर वो पहले नहीं थे, बाद में नहीं रह जाएंगे। तो मध्यकाल में हमारे अंदर उतना ममत्व रखकर उससे बंध जाना, और उसके अलावा हम कुछ सोच ही न सकें आत्मकल्याण का, ये समझदारी नहीं है। विक्रीते ग्रह भूषादौ नष्टे दुखम न जायते। आगे वही, अविक्रीते तु जायत ममता तत्र कारणम। ये हमारी ममता है, वो ही इन सब चीजों में बंधन का कारण बनती है। तो जो जिन चीजों को हमने खरीदा है कीमती, उसमें हमारा ममत्व होता है। बेच दिया, बेचने के बाद खरीदने वाले ने जो भी किया हो, फिर हमें कोई हर्ष शोक नहीं रह जाता है। इसी तरह कोई चीज नष्ट हो गई, नष्ट होने के बाद ममतावश जितनी ममता होगी उतने दिन, 2 4 5 15 दिन तक थोड़ी परेशानी होगी, उसके बाद तो परेशानी भी नहीं होती। इसमें भी थोड़ा अनुवाद में संशोधन करना चाहिए कि घर आभूषण आदि को बेच देने के बाद, अथवा, अथवा नहीं, बेच देने के बाद जब वो नष्ट हो जाए तब उनका दुख नहीं होता है। ये सती सप्तमी है। ग्रह भूषादौ विक्रीते नष्टे। जिनका हमने विक्रय कर दिया है, वो यदि नष्ट हो जाए तो उनका दुख नहीं होता है। अब किसी के ऊपर कोई ऐसा उधार चढ़ गया और चुकाने के लिए कोई चीज उसको बेचनी पड़ी, तो महान दुख होता है। या बहुत सी चीजें जिनमें हमको बहुत ज्यादा ममत्व होता है, वो बेच देने के बाद अगर वो वस्तु जब तक दिखलाई देती है तब तक वो हमारी है, हमारी है, हमारी है, ऐसा। तो इन लोगों को ऐसा हुआ था कि एक्टिवा इन लोगों ने ली थी, फिर वो बहुत सालों बाद कहीं समुद्र किनारे गए, बेच देने के बाद वो वहां दिखी तो मेरी एक्टिवा करके उसको उसको भेंटे जाकर। तो ममता तो होती है, विकृत हो फिर भी ममत्व उसमें रह जाता है। तो मानो कि कोई वस्तु है, जैसे कबाड़ी की चीज वस्तु हम निकाल दें, उसके नष्ट हो जाने पर फिर उसमें हमें ये नहीं होता, वैसे भी फेंकनी थी, निकालनी थी, ये अच्छे उसके कुछ तो पैसे मिले, फिर उसका जो कोई कुछ भी करे तो रंज नहीं होता है। हाँ। जी जी, यहाँ पे जो घर आभूषण आदि बेचने की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको अपने पुष्टि मार्गीय जो सेवा प्रणाली से देखे, तो ग्रह सेवा के हिसाब से देखे, तो ये फिर कैसे मैच करेंगे इसको, कि वो तो ग्रह अपना मंदिर ही है और वहां पे तो हम सुखी ही होते हैं, तो यहाँ दुख का कारण कैसे फिर? नहीं तो वो अपवाद है, ये उसका उदाहरण नहीं बनेगा। जो ऐसे नहीं है उनका है। हाँ। उसको यहाँ नहीं सोचना है। अभी सामान्य धरातल पर ये बातें हो रही हैं, लौकिक मनुष्यों में जिस तरह से अहम मम बुद्धि होती है उसके लिए है। भगवदीय ममता, भगवदीय अहंता है, उस वो तो अपवाद का विषय है। उसके लिए तो अब आगे कहा जाएगा ना कि वो अच्छी बात है। तो विकृत है, हाँ, ममता तत्र कारणम। तो मेरा ये कहना था कि इसमें एक तो अथवा निकाल देना चाहिए, और उनके नष्ट हो जाने पर उनका दुख नहीं होता है, ऐसा अगर करें तो शायद वो अनुवाद स्फीत हो जाए। तो इस तरह से ममता त्याज्य है।
उसका त्याग करना चाहिए, ऐसा यहाँ ग्रंथकार कहते हैं। अब उसके बाद अहंता को कहते हैं 35वीं कारिका से कि देवदत्ता भिधे देहे मध्ये हम इति मन्यते क्षणांतरे मृतौ देह क्व वा जीव क्व गच्छति। किसी का नाम देवदत्त है, तो जब उसका जन्म नहीं हुआ था उस समय उसका नाम मानो कि यज्ञदत्त था। अब वो मर गया यज्ञदत्त, उसकी आत्मा किसी शरीर में घुसी, उसका नाम रख दिया गया आज से तू देवदत्त। तो पहले तो देवदत्त था नहीं, मर जाएगा, उसके बाद देवदत्त मानो कि तीसरा जन्म हुआ तो उसका कोई तीसरा नाम हो गया, शिवदत्त हो गया। तो अब वो देवदत्त मरने के बाद भी नहीं रह जाएगा। तो हमें हमारी देह में जो अहंता है वो मध्यकाल में है, न इससे पहले न इस देह के बाद। तो मध्य में हमारी अहंता देह में होती है। तो वो कहते हैं कि क्षणभर में मृत्यु हो जाती है, तो जिसको हम देवदत्त देवदत्त कहते थे, छाती पीटते थे, वो देवदत्त कहाँ रह गया? वो देह कहाँ जाती है, वो जीव कहाँ जाता है, इसको हम कोई जान नहीं सकते हैं। तो तात्पर्य ये है कि देह में भी इतनी अहंता रखने का कोई कारण नहीं है। आगे, हाँ, जो यहाँ पे 34th श्लोक में कहा कि घर आभूषण आदि को बेच देने के बाद अथवा नष्ट हो जाने पर वो दुख वो ममता छूट जाती है, बट लिखा है कि यदि बेचे न हो तो दुख होता है। बट जब हमारे पास वो वस्तु हो तो तब तो ममता अटैच होती है, तो तब दुख कैसे होगा? जब वो फॉर एग्जाम्पल अब वो चीज चली गई है तो भी हमारी ममता इतनी जुड़ी थी कि हम धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी दुख तो होगा ही कि ये मेरी चीज थी जो चली गई। तो अब जब है तब तो अटैच है, तो वो ममता अटैच है उस चीज का दुख है, ऐसा समझना है। नहीं नहीं, बेचते नहीं है, हमारे पास हो और नष्ट हो जाए हमारे सामने तो दुख होता है ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि बेचने के बाद वो नष्ट हो गई तो हमने बेची, तभी हमने अपनी उसमें से ममता वापस खींच ली थी। अब मेरी नहीं है वो, अब ठीक है, रही नहीं रही हमें कोई मतलब नहीं है, समझे ना। जैसे वो अपने हिंदुस्तान चीन का युद्ध हुआ, उस समय ऐसा हुआ था। थोड़ी मजाकिया बात भी है, दुखद बात भी है। चीन ने आकर और हमारे लद्दाख के और अक्साई चीन और ये बहुत बड़ा भूखंड कब्जा कर लिया, तो नेहरू ने कुछ किया नहीं। अब लोगों ने जब ये विवाद हुआ कि इतना बड़ा भूखंड चीन दबा कर बैठ गया है और आप ऐसे हिजड़े की तरह बैठे हुए हो, कुछ करते नहीं, तो क्या वो भूमि का क्या उपयोग जहाँ एक घास का तिनका भी नहीं उगता हो? अब कोई ले गया तो क्या फर्क पड़ा? नेहरू ने ये जवाब दिया। उस समय वाजपेयी ने उनकी मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे इस टकले पर भी एक तिनका नहीं है। तो वो भी चीन को दे दो, वो भी कोई काम का नहीं है। तो जिसमें से हमारी ममता निकल चुकी है वो नष्ट भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? पर जिसको हमने बेचा नहीं है, हमारे स्वामित्व में ही रखा है, और स्वामित्व में हमारी जो चीज वस्तु है वो हमारे सामने टूट जाए, मानो कि हमने कोई कीमती चीज मंगाई, कुरियर वाला ने आपको दी और हमारे हाथ से गिर गई, और डिब्बा खोला, टूट फूट चूर चूर हो गया है डिनर का सेट या क्रॉकरी, फिर तो हाय हत्या मचेगी ना। हमारी स्वामित्व में है,
ममता हमारी है, अभी तो हमने उसको खोला भी नहीं और टूट गई ऐसे, तो कितना रोना आएगा, वो बात कह रहे हैं। अब उससे आगे बताते हैं, करोत्यघम कुटुंबार्थम मृते तद रोदित क्षणम नसायस्तदा दूते यदा नियेत यातनाम। वो ममता का आगे विस्तार बताते हुए वैराग्य को जगा रहे हैं ग्रंथकार, कि कुटुंब के लिए पाप करते हैं हम, तो काला धुला बहुत करते हैं, मिलावट करते हैं, अनीति करते हैं, चोरी करते हैं। किसके लिए करते हो? क्योंकि मनुष्य को खुद के लिए उतना तो नहीं कमाना पड़ता है, कुटुंब लगा पड़ा है तो ज्यादा कमाना पड़ता है। अगर नीति के रास्ते से नहीं मिलता है तो अनीति भी करते हैं। तो ये सब कोई क्यों करता है? वो वाल्मीकि के पूर्व प्रसंग में आता है ना, कोई संत मिले और उन्होंने कहा कि भी तुम लूट करते हो, क्यों करते हो? तो परिवार के लिए कमाना पड़ता है। तो करोत्यघम कुटुंबार्थम, पर जिनके लिए तुम ऐसे पाप करते हो, जब तुम मर जाओगे तब वो कितना रोएंगे। समय समय की बात है, सब एक समान काल तक रोते हो या इतनी बाल्टी पानी निकलता हो आंसू, ऐसा कोई कोई प्रमाण नहीं है, पर ज्यादा नहीं रोते हैं लोग। मरने वाला ये सोचता है या मरने पर मेरा कुटुंबीजन कितने दुखी होंगे, ऐसे सोच सोच के बेचारा खुद दुखी हो रहा होता है। पर मरने के बाद इतना नहीं दुखी होते हैं जितना वो सोचता है। हम सब सोचते हैं उतने सब लोग दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे देह धर्म है वही हमको प्रेरित करते हैं। नींद आएगी तो सो जाएंगे, भूख लगी खाएंगे, नौकरी चले जाएंगे, पढ़ाई चले जाएंगे, तो अब वो रो नहीं सकता है आदमी। जिजीविषा ऐसी प्रबल है। तो नसाहाय तदा दूतई, अब तुम मर जाओगे तब वो कोई तुम्हारे साथ थोड़ी आएंगे। पुराने समय में तो सती होती थी तो अभी साथ एक आध जना कोई आता था, वो अब तो सती सरकार ने ही प्रोहिबिट कर दी। तो एक जो आता था वो भी नहीं आएगा, चार लोग जो लेके जाएंगे वो भी घर वापस लौट कर चले जाते हैं। तो नसाहाय तदा दूतई यदा नियेत यातनाम, तुमको यातना दे मिलेगी और यम के दूत तुमको लेकर जाएंगे रस्सी से बांध कर भैंसे के ऊपर चढ़ाकर। तो उस समय कोई तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसा सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है। तो कोई लाभ नहीं है ऐसे देह में अहंता रखने की। इसी तरह ये धमकी है। प्रिया स्त्री तनया गेहम धनाद्यत्रैव तिष्ठति देहोपि किंतु यात्येक पाप पुण्य सहायवान। प्रिया, पत्नी, पुत्र, घर, धन, ये सब कुछ अत्रैव तिष्ठति, यहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, देहोपि, जिस देह में हम अहम अहम करते रहे हैं वो देह भी यहीं रहता है। जाता क्या है साथ में? पाप हो, और किए हो तो पुण्य। तो पाप तथा पुण्य ही मनुष्य के साथ जाते हैं, वो ही उसके सहायक हैं। तो इससे तात्पर्य ये है कि अहंतास्पद और ममतास्पद ये जितने भी हैं वो सब आत्मा के लिए कोई कल्याणकारी नहीं होते हैं, उनके सहायक नहीं है। अब ये हम तो नहीं जानते हैं कि इतना होने के बाद आत्मा की गति कहाँ कैसे होगी, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। श्रद्धावश हम लिख देते हैं कि भाई स्वर्गवासी या गोलोकवासी या श्री जी चरण, अक्षरवासी, ऐसे जिसकी जैसी अभिलाषा या श्रद्धा हो कुटुंबीजनों की।
तो वो उसके अनुसार लिखते हैं, परंतु सचमुच में हमारी गति आत्मा की कहाँ कैसे होगी वो हम नहीं जानते। कौन जानता है? तो मुनि भी सर्वगति भी खस्थानाम ग्रहणादिकम। मुनि जो हैं वो ऐसे हैं कि जो सभी तरह उनकी अबाध गति है, सभी लोकों में वो विचरण करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ वहां सब। तो उनकी गति जैसे सभी लोकों में होती है, तो कौन किस लोक में से कहाँ गया वो सब वो देखते रहते हैं, उनको सब पता होता है। वो जैसे ग्रहण आदि की गति भी जान लेते हैं, जो आकाश में ग्रह उपग्रह नक्षत्र तारे इनकी गति को भी जानते हैं। जैसे उसी तरह अधोलोकस्य गतयोपि विनिश्चिताः, उन्होंने इन अधोलोक में यदि किसी को जाना है, ऊपर से नीचे आ पड़ा, यहाँ से ऊपर चला गया और नीचे पाताल में चला गया, तो इन सभी आत्मा की गति को वो जानते हैं। एक कल परसों मैंने सुधारा था, आप नहीं थे शायद, इसको अनुवाद ऐसे सुधार लो कि जैसे सर्वत्र गति वाले मुनि आकाश स्थित ग्रह नक्षत्र तारे आदि तथा ग्रहण आदि की गति को जानते हैं, उसी तरह पाताल लोक की गतियों का भी उन्होंने निश्चय किया है। ऐसे इस प्रकार से कर दो उसका अनुवाद। हाँ, मुनि नहीं तो किया है। नहीं, ग्रहण कोई इतनी गंभीर विषय नहीं है हमारे लिए, हम क्योंकि जानते नहीं है इसलिए हमारे लिए गणित का विषय है वो केवल। तो जो अच्छा गणित जानता है वो कोई भी कह सकता है, ज्योतिष शास्त्र है। हाँ, इसलिए अभी तक ये जितना भी निरूपण किया है वो देह आदि में हमारी जो अहंता और जो ममता है उसको छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए इन अहंता ममता का त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी राग द्वेषादि मनोभाव हैं वो इन ममता और अहंता से पैदा होते हैं, तो अब उनको भी त्यागना चाहिए। ये बात आगे अब कहते हैं कि देहे अहंता च गेहादौ ममता मायया तुया, ममता के कारण हमारी देह में अहंता और घर इत्यादि पदार्थ में ममता होती है। ते संसारो वृथई तज्जम राग वैराजिकम त्यज, ये संसार है। देह में अहंता और ग्रह आदि पदार्थों में जो ममता है उसको संसार कहा जाता है, और ऐसा ये संसार वृथा है, यानी अलीक मिथ्या, मनुष्य की अविद्या बुद्धि से जन्य। ये जो संसार है वो फिर राग द्वेष मोह मद इत्यादि जो दुर्मनोभाव हैं उनको पैदा करता है, इसलिए उनका भी त्याग करना चाहिए। ये सब शत्रु हैं। तो करना क्या चाहिए वो अब आगे समझाते हैं। जी जी, प्रणव जी। या आप पूर्व के श्लोक से ये सब चला रहे अहंता ममता के त्याग के बारे में, और अंत में ये निष्कर्ष दिया, लेकिन जो 38वें श्लोक आया उसका तात्पर्य क्या है? वो क्यों आया बीच में? वो तो मुनियों के संदर्भ में है, तो वहां पे फिर अहंता ममता का कैसे बीच में, यानी वो एक नहीं समझ में आया कि वो। मुझे भी समझ तो नहीं आया ज्यादा, पर मैंने ऐसा जैसे तैसे ठोक पीट के समझाने का प्रयास किया।
कि इससे पहले जो देह की गति की बात आई कि मृत्यु के बाद देह रहने वाली नहीं है, पाप पुण्य ही रहता है, यातना दे लेकर और यमदूत ले जाते हैं, ये सब तो ये सब चीजें तो परोक्ष हैं, हम तो जानते नहीं हैं। तो आत्मा की गति अंत में लोकांतर में होती है अथवा इस लोक में होती है तो देहांतर में होती है। क्या होगा इसके बाद वो हमको पता नहीं है, पर मुनियों को ये बात पता है क्योंकि वो सभी लोक में विचरण करने वाले हैं। तो सभी लोक के जीवों की गति उनके वो स्पष्ट है, यानी हम सब उनके रडार में है, तात्पर्य ये। तो वो सब जानते हैं कि कौन कहाँ गया। जैसे मैंने यही कहा ना कि जो हमारा कोई स्वजन चला गया है तो हम कहेंगे कहाँ गए, तो गोलोकवासी हो गए, कोई कहेगा स्वर्गवासी हो गया। अब वो कहाँ गया वो हम अपनी श्रद्धा से कहते हैं, बाकी तो उसने जो कर्म किए होंगे उस लोक में गया होगा। वो मुनि जानते हैं कि ठीक है, खुश होने दो इनको, पर ये गया कहीं और ही है। ऐसे तो मुनि उसकी गति को जानते हैं, ये जी जी तात्पर्य। जी जी जी। अन्यथा ये लोग मरने के बाद सप्ताह क्यों करते? कुछ तो लोचा है ना। तो अब धन्यवाद प्रणाम जी। यार कि एक और ये प्रश्न हो रहा है कि ये सब विषय प्रमाण प्रकरण में भी आ रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी प्रमाण प्रकरण चल रहा है तो फिर ये सब बातें हमको शास्त्र से पता चलती हैं। बिना शास्त्र के हम कितना ही कोशिश करें ये सब चीज हमको थोड़ी पता चलेगी। तो जैसे ब्रह्म मूल तत्व है, उसका बोध हमें प्रमाण शास्त्र से होता है, उसी तरह उसके साधन और फल, उसका भी निर्णय हमको शास्त्र से ही ज्ञात होगा ना। तो अब साधन फल के विषय में बता रहे हैं। ऐसे प्रमाण जान लिया, फिर प्रमेय, फिर साधन फल। ठीक है। तो अब आगे कहते हैं सदा संबंधिनम सर्व दुखघ्नम नित्यम ईश्वरम स्नेहाद भज। तो यहां तक जितने भी अहंतास्पद और ममतास्पद है वो कोई तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है, कोई तुम्हारे सगे नहीं है, किसी कोई भी तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है, ये समझाया। इसलिए ये सब त्याज्य है। तो अब असली सगा कौन है, सचमुच में दुखनाशक कौन है? तो वो कहते हैं कि वो तो ईश्वर है, वो नित्य है। और सब लोग जैसे तुम अनित्य हो ऐसे और सब भी अनित्य हैं, अहंतास्पद ममतास्पद देहादि सब कुछ। नित्य केवल ईश्वर है, वो ही सदा संबंधी है, वही सभी दुखों का नाशक है। अपने धोड़पद में इन सब बातों को बहुत अच्छे सरल तरह से, साचा सगा छो श्रीनाथ जी, ऐसा एक धोल है ना। आगे शब्द मुझे याद नहीं है पर ऐसा है, साचा सगा छो श्रीनाथ जी। तो वो साचा सगा छो वो बात कह रहे हैं, और सब खोटे खोटे सगा हैं। तो उनका ही स्नेह से भजन करना चाहिए। स्नेहात भज, यहां सीधा ही आज्ञा दे रहे हैं। अब इतनी अक्ल आ गई हो तो अब उनका ही भजन करो। क्या होगा उससे? महानंद अमृत देहो भविष्यति। यदि ऐसे ईश्वर का स्नेह से भजन करोगे तो महान आनंद की, परमानंद की प्राप्ति होगी और अमृत देहो भविष्यति। अभी तक कई बार मर चुके हो, अब तुमको ऐसा देह मिलेगा कि जो फिर से मरेगा नहीं। तत्संस्थस्य अमृतत्वोपदेशात, ऐसा ब्रह्म सूत्र है, ये उसी का शब्दांतर है कि जो भगवन्निष्ठ हो जाता है वो तत्संस्थ, वो अमृत हो जाता है। हाँ ऐसा। अब किसी को नहीं समझ में आता है तो थोड़ा
धमकाते हैं आगे ग्रंथ का। असेवने महान दोषः, अगर ऐसे ईश्वर का सेवन आप नहीं करते हो, महान दोष है। जीव का लक्षण का निरूपण जहाँ किया गया है वहां पद्म पुराण में ये बात कही है कि अगर भगवत सेवा नहीं की जाती है तो महान दोष है। दास भूतो हरे रेव नान्यस्यैव कदाचन, ये जीवात्मा है वो एकमेव हरि का दास है और किसी का नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा पद्म पुराण कहता है। तो इस वचन से ये सिद्ध होता है कि इत्यसौ सहजो दासो जीवः सृष्टः स्वभक्तये, जीव वो सहज दास है भगवान का। अब सहज दास है तो अपने धाम में ही रखते ना, वहां सेवा करता तो यहाँ क्यों भेजा? तो अब नहीं, यहाँ भेज दिया तो अब नहीं भज रहे हैं आप, नहीं चाहते होगे भजन करवाना, इसलिए आपने भजन करते हुए को निकाल दिया कि जा यहाँ से। वो वार्ता जी में आता है ना कि वो अपराध हो गया रसोई में तो उनको निकाल दिया। अब निकाल दिया तो क्या करेंगे, रोने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, तो रोते थे। फिर किसी ने सिफारिश की कि भाई ऐसा करोगे तो अब कोई भी योग्य बचा ही कहाँ है, सब ऐसे की ऐसे ही है। तो ठीक है, अब दोबारा ऐसा मत करना करके और वापस उनको सेवा में लिया। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि दासभूत हैं, सहज दास हैं, तो उनको यहाँ भगवान ने भूतल पर भेजा है। तो भगवान ये चाहते हैं कि जैसे स्वधाम में भगवत भजन करते थे ऐसे ही यहाँ आकर भी वो भगवत भजन करें, इसलिए यहाँ भेजा है। तो स्थान भेद है, स्वरूप और कर्तव्य में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जीव जहाँ कहीं भी हो वो भगवत दास ही रहने वाला है। यदि वो भगवत दास है तो भगवत सेवा ही उसका कर्तव्य है, चाहे वो भगवत लोक में हो चाहे वहां से दूर हो। जैसे किसी को हम नौकर रखें, हमारे घर में रखें, अब घर में काम नहीं है और हम कहें कि भाई तू जरा दुकान में जाके बैठ, तो वो भी तो उसकी सेवा ही है ना। वहां वो बैठेगा तो भी वो उसी का नौकर कहलाएगा और वहां जो करेगा वो उसी की सेवा कहलाई जाएगी। तो जहां जैसी सेवा प्राप्त हो ऐसी करनी। तो देवताओं का जैसे होता है कि वो कोई वैकुंठ में भगवान के पास जैसे भक्त होते हैं, उस तरह से देवताओं को तो कुछ मिलता नहीं है करना भगवत सेवा। और भगवान कहते हैं कि चल इंद्र तू स्वर्ग का राजा, वहां का कामकाज देख। यम को कहते हैं चल तू नरक का राजा, तू वहां का देख। तो अब ये जो जो भी भगवान ने सृष्टि में अपने महक में खोल कर रखे हैं, उनके इंचार्ज के रूप में इनको सेवा दी है कि ये सब मुझे करने के काम है, मुझे वो खुद नहीं करने हैं, तो मेरा काम तुम संभालो। तो ये भगवत आज्ञानुपालन करने वाले ये सेवक। तो सेवक दोनों प्रकार के होते हैं, जो अंतरंग सेवक होते हैं और बहिरंग भी होते हैं। ये सब बहिरंग सेवक हैं, सेवक ही हैं। इस तरह से दास इत्यसौ सहजो दासो जीवः सृष्टः स्वभक्तये, इनको अपनी भक्ति के लिए ही भगवान ने सृष्टि में उत्पन्न किया है। अभजन अभजन तंतु तद्दत्तम यो भुंक्तेस्तेन एव सः, तो जिनको अपनी भक्ति करने के लिए ही पैदा किया है वो यदि भगवान का भजन नहीं करते हैं, ऐसे जीव सृष्टि में आकर भी भगवत भजन नहीं करते हैं, तो भगवान ने जो आत्मा को भेजी थी उसको तो हाथ पांव आंख नाक कान कुछ थे नहीं, भगवान ने उनको ये दिए सब साधन। अब ये सब दिए भगवत सेवा के लिए। इन साधनों से यदि वो भगवत सेवा नहीं करते हैं और इनके विषयों को भोगते हैं खुद ही खुद के लिए, तो साले चोर हैं ये। तो ये गीता के वचन के प्रामाण्य से कहते हैं कि ये भुंगते तेन एव सः, यानी यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान ने व्यवस्था बताई है
कि आपको कुछ भोग करना है तो उसमें जिन जिन का भी भाग होता है उनको उनका भाग देकर, और अगर आप भोग करते हो तब तो वो आपका भोग न्याय्य है। पर यदि आप भगवद अर्पण किए बिना स्वयं भोग भोगते हो तब तो आप चोर हो, क्योंकि मालिक को आपने समर्पित किए बिना आपने उसका भोग किया, इसलिए आप चोर हो। तो वो चोरी का खाता है, इसलिए ये अपराध होता है। मुझे लगता है कि प्रकरण को ज्यादा नहीं है, संपन्न कर लें तो शाम के समय में उसका आवर्तन भी करने का समय मिल जाए तो सांगोपांग हो जाएगा। तो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मः। जैसे यहाँ थोड़ी धमकी दिखाई, अब निंदा करते हैं कि ये निर्देह मनुष्य देह है वो बड़ा ही सुदुर्लभ है। अगर आपको वो प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, और ऐसे में कर्णधार गुरु और भगवान के चरणारविंद स्वरूप नाव वो अगर आपको प्राप्त हो गई है, और भगवान जैसे हवा से वो नाव अनायास यात्रा करती है उस तरह से भगवान की इच्छा से भगवान अनुकूल हैं, तो वो नाव को भगवान गति भी दे रहे हैं। ऐसे में यदि कोई इस भवाब्धि को तरता नहीं है तो उससे बड़ा पापी और कौन। जैसे हम किसी को मुझे जाना है बम्बई जाना है बम्बई जाना है करके आए, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हमने कहा ये रही ट्रेन बम्बई जा रही है चढ़ जाओ। नहीं मुझे जाना है जाना है, अरे तो जाओ छूट रही है। तो जाना है कर रहा है पर चढ़ नहीं रहा है, तो अब उसका हम क्या कर सकते। तो इस तरह से साधन उपलब्ध है, सब अवसर प्राप्त है, भगवान ने सामर्थ्य भी दी है, अक्ल भी दी है, फिर भी यदि हम उसको गुजराती में कहते हैं तक झड़पवी उस अवसर को अगर हम नहीं पकड़ रहे हैं तो आत्मघाती तो कहा जाएगा। इसलिए यहाँ गुरु सुकानी है, नाव प्राप्त हो गई है, भगवान हवा चला रहे हैं, और इतना होने पर भी मनुष्य भवसागर को पार करने का यत्न नहीं करता है, तो वो आत्मघाती। अतोवश्यम सेवनीयो निरपेक्षोपकारकृत ज्ञातव्यश्च यथार्था स्यात् भक्तिर्ज्ञानम विना नयत। इसलिए ऐसे आत्मघाती मत बनो, चोर मत बनो, अवश्य भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये जो अनुवाद है यहाँ भी थोड़ा विचारणीय है कि निरपेक्षोपकार कृत, ये सेवा करने के लिए निरपेक्षता नहीं बताई जा रही है, पर जो सेवनीय भगवान है वो निरपेक्ष हैं और उपकार करने वाले हैं जीवों के, तो भगवान के लिए ये कहा जा रहा है। तो अनुवाद में शिक्षिका शास्त्री जो ये कहते हैं कि अतः किसी प्रकार की इच्छा को न रखते हुए उपकार करने वाले भगवान का सेवन करना, उसके बजाय भगवान कैसे हैं कि जो सर्वथा निरपेक्ष हैं, यानी आप सेवा नहीं करोगे तो भगवान को कुछ घट नहीं जाएगा, तो तुम सेवा करो ऐसी भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है। तुमको समझ में आता हो तो तुम्हारे लिए भगवत सेवा अवश्य कर्तव्य है। तो भगवान ऐसे निरपेक्ष हैं, ऐसे निरपेक्ष भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। तो वो भगवान ऐसे हैं कि निरपेक्ष हैं फिर भी आपका उपकार करेंगे। तो सापेक्ष कोई उपकार करे ये तो सर्वत्र देखा जाता है, भी मुझे ये काम है तुमने किया तो मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ, ये तो गिव एंड टेक का
एक व्यवहार हुआ, पर जो निरपेक्ष होते हुए हमारा उपकार करता है वो महान है। तो भगवान ऐसे निरपेक्ष है। तो ज्ञातव्यश्च, भगवान को ऐसे जानना भी चाहिए और ऐसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब देखो ये पूरे प्रकरण का प्रमाण के साथ अब यहाँ समन्वय बता रहे हैं कि यथार्थ स्यात् भक्तिर ज्ञानम विना नयत, भगवान को ऐसा जानना, साधन के स्वरूप को ऐसा जानना, उसके बिना यथार्थ भक्ति हो नहीं सकती है। तो ये बिना प्रमाण के आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता है, न तो स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, न साधन का ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बिना यथार्थ भक्ति नहीं हो पाती। अब आगे, वेदादि निष्ठा मुनयो बहवो ज्ञान चक्षुषः अपश्यन् भक्ति योगेन संप्रापु तम पुराविदः। ये मुनि जो वेदनिष्ठ हैं वो सब पुराविद हैं, उनके चक्षु ज्ञान चक्षु हैं। उन्होंने भक्तियोग द्वारा भगवान के दर्शन किए हैं तथा ऐसे भगवान को उन्होंने प्राप्त किया है। इनको ये ज्ञान चक्षु कहाँ से प्राप्त हुए? वेदनिष्ठ से यहाँ उस विशेषण से बताया है। ये जो मुनि हैं, मननशील हैं, उनको ये ज्ञान चक्षु प्राप्त इसलिए हुए क्योंकि उनको वेद प्राप्त हुआ। बिना वेद के उनको भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। ये वही वेद है जिसको यहाँ प्रमाण के रूप में कहा गया है। तो अब आज हमारे सामने तो मुनि नहीं है, पर मुनि भाषित जो शास्त्र हैं वही हमको वेदार्थ समझाते हैं। तो हमें इन प्रमाणभूत जो वेदादि शास्त्र हैं उनको समझकर और इस प्रकार भक्ति योग से भगवान के दर्शन और प्राप्ति में यत्नशील होना चाहिए। इसलिए यतमानो विदे वेदैहि शक्त्या दीनो भजेद रतः, जो इस तरह से यत्नशील हो, वेदविद, वेदों से जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा जो यत्नशील है उसको दीन भाव से जिसकी शक्ति है उसके अनुसार उसको भगवान के भजन में रत होना चाहिए। माहात्म्यज्ञोस्य कृपया सुलभम स्यात् सुदुर्लभम। इस तरह से भगवान के महात्म्य ज्ञान पूर्वक यदि भगवान का भजन किया जाता है तो भगवत कृपा से दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। इसमें भी अनुवादक ने थोड़ा आश्रय की जगह भजन शब्द रखा होता तो अच्छा होता, क्योंकि मूल में यही कहा है कि शक्त्या भजेत, भजन करे, आश्रय नहीं पर भजन। तो इस तरह से यदि भगवत भजन में प्रवृत्त हुआ जाता है भगवान महात्म्य ज्ञान पूर्वक, तो जो सुदुर्लभ है वो भी सुलभ हो जाता है। इसलिए अब ग्रंथ का उपसंहार करते हैं कि सर्वैहि अनन्य शरणैहि प्रवर्ण्यमानम प्रमाण बंदी गणैहि महतः फलांतरंगम भजामि बीजम प्रपंच तरोह। बड़ा ही विलक्षण समापन है इसका। अनन्य शरण यानी जिन्होंने इस तरह से भगवान के अलावा और किसी का शरण नहीं स्वीकारा है, केवल कृष्ण का ही शरण स्वीकार किया है, ऐसा। प्रमाण बंदी गणई ही, प्रमाण बंदी गण यानी ये वेद जो अपने आदिदेविक स्वरूप से भगवान की भगवत लोक में स्तुति करते हैं, वो जिनका वर्णन करते हैं, प्रवर्ण्यमानम, ऐसे भगवान। वो भगवान कैसे हैं कि वो प्रपंच तरो हो फलांतरंगम, ये प्रपंच रूप तरु
संसार वृक्ष, उसके ये अंतरंग फल, भीतर का जो फल है, ऐसे ये भगवान है। तो ऐसे भगवान का मैं भजता हूँ, यहाँ भी आश्रय करता हूँ। वो भजन का आश्रय उन्होंने अर्थ किया है, पर क्योंकि शुरू से भजन ही चला रहा है तो हमें भज सेवायाम, उस अर्थ से ही हमें उसका अर्थ भी लेना चाहिए। तो देखो, अंतिम जो ये मंगल है और उपसंहार का भी है, तो उनमें ये प्रमाण प्रकरण का स्मरण दिलाते हुए प्रमाण बंदी गणई ही उसका संदर्भ लेकर और उसका निचोड़, उसका सार कर्तव्य, उनका भजन। तो जो वेदैक वेद्य भगवान है, वो भगवान का भजन ही परम फल है और वही साधन है, ऐसा निरूपण करते हुए इस प्रकरण का यहाँ उपसंहार होता है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य मतवर्ती श्री ब्रजवल्लभ चरणानुचर पंच नदी घनश्याम भट्टात्मज श्री गोवर्धन शीघ्र कवि विरचिते वेदांत चिंतामणौ प्रमाण निरूपणम नाम द्वितीयम प्रकरणम, यहाँ ये संपन्न होता है। तो चलो, अच्छा यथा समय अपना संपन्न हुआ। अब आप लोग, जिन लोगों को इच्छा है, वो इसके श्लोकों को बांट लो, उसकी 4 बजे हम प्रस्तुति कर लें, ठीक है? और कोई शंका समाधान हो तो प्रस्तुति के समय या बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ विराम रखते हैं।